तब विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूते पुरेन्दुमुखी सुमुखी विरसौ विमुखी क्रियते मम तो मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुता क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। हे महिषासुरमर्दिनी आपकी जय हो। हे हिमालय राज की पुत्री आपकी जय हो। करुणा को बरसाने वाली आपकी जय हो। भक्तों को अभय देने वाली देवी आपकी जय हो। कहते हैं तब विमल इंदु कुलम, है ना, विमल निर्मल, विगता मलम इति, विगता निर्गता मल यस्मात् विमलम, जिससे मल अविद्या आदि मल निकल गया उसको बोलते हैं विमल, है ना। मल है काम क्रोध लोभ मोह आदि जो मल है अज्ञान है जिससे निकल गया उसको विमल बोलते हैं। ऐसे विमल है इंदु कुलम आपके इंदु रूप इंदु बोलते चंद्रमा, जिस चंद्रमा में कोई दोष नहीं है, पूर्णिमा का चंद्रमा, यदि भी चंद्रमा में दोष है किंतु आपके मस्तक पर विराजमान जो चंद्रमा है उसमें कोई दोष नहीं है। तो विमल इंदु कुलम, है ना, कुल के समान। ऐसे जो दोष से रहित चंद्रमा पूर्णिमा का रहता है जिसमें पूरी 16 कला विद्यमान रहती है, ऐसी बदन इंदु मलम आपका जो मुख रूप चंद्र मुख रूप कमल है उस चंद्रमा के समान पूर्णिमा के चंद्रमा के समान आपका मुख चंद्र मुख कमल है ना। आपका बदन मुख है इंदु मलम, कलम इंदु एन चंद्रमा के, आलम एन पर्याप्त है, परिपूर्ण है, चंद्रमा के समान परिपूर्ण है। आपका मुख रूप जो कमल है मुख है, मुख रूप कमल आपका मुख है, चंद्रमुखी बोलते ना, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली। तो आपके चंद्रमा के समान मुख वाली है। आपका जिस प्रकार चंद्रमा हर किसी को आनंद देता है ना, जो भी चंद्रमा के ऊपर है चक्षुन्द्रिय का प्रवेश करता है ना, चक्षुन्द्रिय का प्रवेश कराता है, चंद्रमा को देखता है, उसी की आंखों में एक आनंद की अनुभूति हो जाती है। उसी प्रकार से आपका मुख रूप जो कमल है, मुख रूप चंद्रमा है, चंद्रमुखी आप हैं। ऐसी चंद्रमुखी सभी को पर्याप्त है, परिपूर्ण आपका जो चंद्रमुख है, शीतलता देने वाला है ना, जिसको देख करके हर भक्त की सारी कामना परिपूर्ण हो जाती है। और कहते हैं सकलम ननुकूल्यते, आपके मुख रूप जो कमल है, मुख चंद्रमुखी वाली है देवी, सकलम ननुकूल्यते, जो भी मल आदि अविद्या है, जो भी मल है अविद्या है, जो भी अन्य अन्य दोष हैं, वो सारे दोषों को कूल्यते नष्ट करने वाला है ना। क्या करने वाला है? नष्ट करने वाले हैं। तुम्हारा मुख रूप चंद्र जो निर्मल चंद्रमा के सदन है, यहाँ सदन बोल दिया, तो आपका जो मुख रूप जो कमल है ना, तुम्हारा मुख रूप, आपका मुख रूप जो चंद्र है, मुख रूप कमल, मुख चंद्र है, चंद्रमुखी है, चंद्रमा की ओबा। जैसे कभी कभी श्री आपने देखा होगा श्री विद्या में, तो माता के जब शरीर का वर्णन करते हैं ना, तो दोनों स्तनों का वर्णन करते हैं, तो एक सूर्य है एक चंद्रमा है। जब विराट का वर्णन करेंगे, है ना, जैसे विराट का वर्णन किया है तो जो सूर्य चंद्रमा नेत्र वर्णन कर देंगे। कभी कभी अरे माता को लेकर के वर्णन करते हैं, सूर्य चंद्रमा को दोनों स्तन वर्णन कर देते हैं। कभी कभी उसमें सूर्य चंद्रमा दोनों चक्षुओं को भी सूर्य चंद्रमा को वर्णन कर देते हैं। शिव जी के विषय में आता है, शिव जी के दोनों चक्षु यानी सूर्य चंद्रमा ही है, अग्नि 30 नेत्र है। उसी प्रकार से देवी के भी सूर्य चंद्रमा नेत्र है और अग्नि 30 नेत्र यानी अग्नि है। और कभी कभी स्तनों को भी वर्णन कर देते। इस प्रकार से जहाँ उपासना को चिंतन करना है ना, उपासना को लेकर वर्णन कर देते हैं, विराट को लेकर। तो उसी प्रकार से आपका जो मुख कैसे चंद्रमा के समान है, ऐसे सुंदर है, वे सुंदर चंद्रमा के समान मुख है। तो कहते हैं आपके जो जितने भी भक्तों के जो कलमा साध है ना, तो कलमा से सकल संपूर्ण कला को सहित संपूर्ण कला के सहित नूनम निश्चित रूप से फूट जाते, नष्ट कर देता है। अब चंद्रमा रूप जो प्रकाश है आपका,
मुख्य रूप जो चंद्रमा है आपका, मुख्य रूप जो चंद्रमा है, अंधकार रूप जो कलमश है, उस अंधकार रूप जो कलमश, उस कलमश को नाश कर देता है। जैसे ही अरे अमावस्या है, प्रतिपदा के दिन चंद्रमा नहीं निकलता तो कलमश रूप अंधेरा बना रहता है। क्या बना रहता है? कलमश रूप अंधेरा बना रहता है। अब जैसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा निकलता है तो जितना भी अंधेरा था सारा शांत हो जाता है। हाँ, अंधेरा रूप जो कलमश है शांत हो जाता है ना, निवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार से आपका मुख्य रूप जो चंद्रमा है, वह चंद्रमा जैसे ही पूर्णिमा के दिन उदित होता है, उस उदित होते ही रात्रि डूब जो कलमश है, पाप 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 है, कलमश यानी पाप होता है, काम क्रोध लोम आदि जो पाप रूप रात्रि है वो निवृत्त हो जाती है। यानी आपके भजन, आपके दर्शन करने से, आपके मुख्य रूप चरण पादुका आदि जो दर्शन करते हैं आपके भक्त, उन भक्तों के रात्रि रूप जो अंधकार है, रात्रि रूप अंधकार रूप जो पाप है, वो पाप है आपके दर्शन करने, आपके मुख के दर्शन करने मात्र से ही निवृत्त हो जाते हैं, अथवा आपके मुख रूप चंद्रमा से नष्ट हो जाते हैं उनके पाप। भक्तों के सारे पाप कैसे हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जिस इष्ट देवता की हम उपासना करेंगे नहीं करेंगे, तो उस इष्ट देवता हमारे ऊपर क्या कर देता? भक्तों के ऊपर तो सारे पाप को निवृत्त कर देता है। नहीं, यदि पाप का निवृत्त ना करे तो फिर अरे तो उसकी संज्ञा ईश्वर नहीं हो सकती है ना, इष्ट संज्ञा नहीं हो सकती। अरे भूतों की उपासना करेंगे तो वो नहीं करेगा, लेकिन देवता की किसी भी को उपासना करेंगे तो वो पाप की निवृत्ति कर देता है, क्योंकि उसमें उतनी सामर्थ्य रहती है। यदि भी सारी सामर्थ्य इनसे ही आती है, लेकिन फिर भी उनमें उतनी विशेष सामर्थ्य उन्हीं परमात्मा की इच्छा से इन देवताओं में आती है। तो देवता इसलिए वो वरदान देने में, पाप पुण्य को पापों को निवृत्त करने में, पुण्य को वृद्धि करने में उन दक्ष रहते, कुशल रहते, सक्षम रहते हैं। तो कहते हैं अब अंधकार रूप, अंधेरा रूप जो है ना, रात्रि रूप अंधेरा को, पाप को, भक्तों के पाप को निवृत्त कर देती हैं, समूल नष्ट कर देती है। कैसे कर देती है? समूल नष्ट कर देती है ना। सकलम संपूर्ण, सकलम बोलते हैं कल बोलते छोटा, और सकल बोलते संपूर्ण, संपूर्ण पापों को, अंधकार को निवृत्त कर देती है आपका मुख्य रूप चंद्रमा। किम ऊ पुरोहित पुरी हिंदुमुखी सुमुखी फिर असौ विमुखी क्रियते। किम क्या ऊ वितर्क पुरुहूत, पुरुहूत बोलते हैं इंद्र, और इंद्र की पुरी तो कह रहे इंदुमुखी, हे चंद्रमुखी, हे चंद्रमुखी। आप कैसे, आप किस मुख वाली हैं? चंद्रमुखी वाली हैं, चंद्रमुख वाली हैं, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली है। चंद्रमुखी का अर्थ होता है यह जो स्त्री है चंद्रमा के समान मुख वाली है। चंद्रमा के समान मुख वाली तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार चंद्रमा शीतलता देता है, आनंद देता है, उसी प्रकार को इसको देख करके, इस स्त्री को देख करके सामने वाले व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से आप कैसे चंद्रमा के समान उज्ज्वल तेज से युक्त हैं, चंद्रमा के समान मुख वाली है। अच्छा, चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी है कि नहीं? तो चंद्रमुखी क्या करता है? चैन से चंद्रमा अंधकार को निवृत्त करता है, रात्रि के अंधकार को निवृत्त कर देता है ना। उसी प्रकार आप भी भक्तों के अज्ञान रूप अंधकार को दूर कर देते हैं। ऐसी जो चंद्रमुखी है वह पुरोहित पुरी, इंद्र की पुरी कौन है? अमरावती है। अमरावती में जो स्त्रियां हैं, कैसी है? जो स्त्रियां बाकी अप्सरा हैं, वह सुमुखियों के द्वारा, किन के द्वारा? सुमुखियों के द्वारा वो आपके सामने जब आती हैं, आपके सामने कैसी आती हैं? जब आपके सामने आती हैं तो वो स्वर की अप्सरा सुंदर होती हैं, किंतु आप चंद्रमुखी हैं, आपके सामने वो कैसे आते? विमुखी क्रिय थे। जैसे ही वो आती हैं तो आपकी शोभा के आगे उनकी शोभा फीकी पड़ जाती है। आपकी असौ है चंद्रमुखी, असौ है देवी, आपका सौंदर्य इतना शिव है, इतना सौंदर्य संपन्न है कि आपके सौंदर्य के आगे उनका सौंदर्य फीका पड़ जाता है। विमुखी क्रिय करते है ना। आपके मुख कमल को देख करके सारी अप्सराओं के जो मुख है, सुंदरता है, वो फीकी हो जाती है। जैसे उर्वशी अप्सरा हुई ना, उर्वशी अप्सरा को देख करके अन्य जो मेनका आदि अप्सरा थी, उनका कैसा हो गया? उनका तेज उसके आगे फीका पड़ गया। नारायण भगवान ने उनको प्रकट किया था, उत्पन्न किया था उर्वशी को, तो उर्वशी को देख करके अन्य अप्सराएं मोहित हो गई,
और फीकी पड़ गई, उनका तेज फीका पड़ गया, इतनी सुंदर थी। उसी प्रकार से अन्य अप्सराएं जब आपके पास में जाती हैं तो आपके शौर्य ऐश्वर्य को देकर के, सुंदरता को देकर के उनका विमुखी हो जाते हैं, है ना। अर्थात फीके पड़ जाते हो आपके आगे। जैसे वो कभी कभी आपने देखा होगा ना, ये ऋषि आ गया, ये ऋषि इन सभा में आए तो उनके आते ही सारे ऋषियों के, सारे देवताओं के अथवा सारे राजाओं के तेज फीका पड़ जाता है, विमुखी हो जाता है। अतः हर कोई व्यक्ति उस ऋषि को जो आया और जिसका तेज, जिसके माध्यम से अन्य राजा ऋषियों के तेज शांत हो गए ना, तो उनके शांत हो जाने से ही सारे व्यक्तियों की टकटकी कहाँ पहुंच जाती है, उसके पास में हो जाते हैं। अथवा स्वयंवर में ले लिया जाए, स्वयंवर में जो कन्या स्वयंवर के मध्य में गई, तो स्वयंवर के मध्य में गई तो सारे राजाओं की अन्य जो महलों पे देख रही ना स्त्रियां, महलों पे देखती रहती हैं किस राजा ने क्या किया, किस राजा ने क्या नहीं किया। और जो दासियां रहती हैं तो सारी राजाओं की दृष्टि राजाओं दासियों से ऊपर की जो स्त्रियां छज्जे पे रहती हैं उनके तरफ से हट करके उस स्वयंवर में आने वाली राजकुमारी के ऊपर पड़ जाती है। वह राजकुमारी अपने सौंदर्य को लेकर के सारे राजाओं की दृष्टि को विमुख कर देते, अन्य स्त्रियों के से हटा देती है। हटाती नहीं हटाती। उसी प्रकार का आपका जो सौंदर्य इतना तेजस्वी है, उस सौंदर्य की आगे सारे देवताओं की स्त्रियों का जो सौंदर्य फीका पड़ जाता है। इसलिए तो क्या है, विश्व, आपका नाम क्या है, विश्व सुंदरी। विश्व सुंदरी है कि नहीं? इसी विश्व सुंदरी तभी होगी जब सारी स्त्रियों का सौंदर्य फीका पड़ जाएगा। नहीं तो एक स्त्री का सौंदर्य फीका नहीं पड़ा तो आपकी संज्ञा कैसे होगी? नहीं है। विश्व चैंपियन कब होगा? जब सबको हरा देगा। है, सबको नहीं हरा है तो विश्व चैंपियन थोड़ी होगा। जैसे अर्जुन को है धनुर्धर उसकी संज्ञा थी, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ये संज्ञा थी। यदि कर्ण से हार जाता तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थोड़ी संज्ञा होती। भीष्मता वहां से हार जाता तो कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की संज्ञा नहीं होती। धनुर्धर की संज्ञा तभी होती जब सभी से जीतेगा, सर्वश्रेष्ठ है। चार्जन से नहीं है, चार्जन से कैसे, छल कपट से थोड़े। भीष्मता विराट की युद्ध में सबको हरा दिया था उसने, उसमें तो अकेला अर्जुन ही था ना। तो विराट के युद्ध में अर्जुन अकेला ही था। अर्जुन का सारथी उत्तर था। अब उसने दोनों एक रात पे बैठ कर सारे कौरवों को हरा दिया था अकेले ने। हाँ, उसमें भीष्मता वहां भी थे, द्रोणाचार्य कृपा सब। भीष्मता वहां, द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा कर्ण दुर्योधन दुशासन, कम से कम पूरी सेना थी वो। तो वो सेना कितनी, 1 2 4 5 अक्षौणी सेना लेके गए थे। तो सारे युद्ध सारे थे, वो जितने भी कौरव पक्ष महान धनुर्धर थे ना, सारे थे और सारे हारे। तो यहाँ पर कहते हैं विमुखी क्रिय थे असौ है। आपका जो इंदुमुखी है ना, इंदुमुखी जो रूप है ऐश्वर्य मुख है, अन्य मुखियों के द्वारा सुमुखियों के द्वारा विमुखी क्रिय थे। अतः आप उनका तिरस्कृत हो जाता है ना। उनका ऐश्वर्य कैसे हो जाते हैं, आपके आगे तिरस्कृत हो जाते हैं। आप रूप वाली हैं, सुंदर आनंद वाली रूप सी है। नहीं आपके चेहरे के आकार के, आपके सौंदर्य के आकार अन्य स्त्रियों के सौंदर्य के फीका पड़ जाता है। स्त्रियों का भी पड़ जाता है, पुरुषों का भी पड़ जाता है। जैसे भगवान शिव जी आएंगे तो वहाँ का उनके आगे सारे देवताओं का तेज कैसा फीका पड़ जाता है। जब कृष्ण भगवान की जब सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो वहाँ पर सभी मोहित हो जाते हैं। जब कृष्ण भगवान शिव जी का सौंदर्य का वर्णन करते हैं ना, तो सारे देवी देवता का रूप कैसे हो जाता है, फीका पड़ जाता है। पड़ता है नहीं पड़ता? उसी प्रकार के आप कहते हैं मम तु मतम शिव नाम धने, हे देवी शिव नाम रूप धन को धारण करने वाली। आपका नाम शिवा है, आप शिव की पत्नी है तो शिवा नाम हो गया। तो शिवा नाम को धारण करने, तो शिव नाम रूप धन को धारण करती हैं आप, धन वाली हैं। कैसी है? शिव नाम रूप धन को से संपन्न है, धनाढ़ है ना। शिव नाम रूप धन है आपने, जिस राम नाम धन, ऐसे आपने सुना होगा, हमने तो राम नाम धन पाया है, राम रतन धन पायो है, राम रतन धन पायो।
अब राम रतन धन पाया तो और कोई धन तो नहीं था, राम रतन रूप धन ही पाया। तो उसी प्रकार से आपने शिव नाम धन को से संपन्न है आप, क्योंकि शिव जी की अर्धांगिनी है आप। ऐसे शिव नाम रूप जो धन है, शिव है, उसको आपने पाया, उससे संपन्न है ना, उससे आप कैसी संपन्न है। अथवा स्वयं का नाम भी शिवा है, शिव की पत्नी होने से आपका नाम शिवा है, और जैसे शिव कल्याण स्वरूप है उसी प्रकार आप भी कल्याण स्वरूप भी है। ऐसे शिव अथवा शिवा नाम को धारण करने वाली, अथवा शिव अथवा शिवा नाम धन को से धनाढ़ दे, ऐसी है देवी भवती। हे देवी भवती आप कृपया किम, है ना, मेरा मत तो मेरा मत है, आप तो शिव नाम रूप धन से संपन्न है, धनाढ़ है, तो आप कृपा करके किम तक आप कृपा करके सभी का कल्याण करती हैं। कृपया भवती आप कृपा करने वाली हैं, हे भवती आप कृपा करने वाली हैं, है ना। कृपा करती है नहीं करती, जैसे गरीब के ऊपर कृपा करते ना, तो ऐसे शिव नाम से संपन्न है आप मेरा। तो जब आप सभी के ऊपर कृपा करती हैं तो कहते हैं किम ओ, तो भवती कृपा से किम ओ क्रियते ममतु, क्या मेरे ऊपर आप कृपा नहीं करेंगे। जब आप भक्तों के ऊपर कृपा करती हैं, आप शिव नाम रूप धन से संपन्न है, ऐश्वर्य से संपन्न है, धन वाली ऐश्वर्य है, गृहिणी है ना, गृहिणी है, तो गृहिणी के पास से अरे धन संपत्ति रहेगी, पति की सारी संपत्ति आपके पास है, जो भी पति कमाएगा उसका पूरा का पूरा अधिकार पत्नी के पास देता है। तो आप शिव की अर्धांगिनी है, तो शिव के बाद जो भी ऐश्वर्य उसकी आप मालकन है ना, स्वामिनी है। तो जिस प्रकार से आप स्वामिनी अरे सभी का कल्याण करती हैं कृपा करके, क्या उसी प्रकार का आप मेरे ऊपर कल्याण, मेरा कल्याण नहीं करेंगे हैं। तो आपकी कृपा से क्या मेरे को कुछ धन की प्राप्ति नहीं होगी। अरे मोरे तो क्या मोक्ष रूप धन दे दीजिए बस, मोक्ष रूप शिव नाम रूप जो मोक्ष है, कल्याण स्वरूप धन है, उसी को चाहिए, मेरे थोड़ा सा धन दे दीजिए। तो आपकी कृपा से मेरा जो मत है कि आप इस प्रकार से, मतम है ना कि अब कुछ संपन्न नहीं हो सकता, मेरा मत है कि आपकी कृपा से क्या कुछ संपन्न नहीं हो। मतलब ये है कि मतम किम नु मतम, क्या आप कृपा करने वाली है, तो आपकी कृपा से क्या मुझको ऐश्वर्य, क्या मेरे कुछ किसी वस्तु की मांगने की आवश्यकता है। आप जैसे राजा के पास में आप गए, गरीब है, अब राजा की स्तुति करी या तो नहीं कर दी आपने, तो जब स्तुति कर दी राजा की, तो राजा से क्या मांगने की जरूरत है थी, नहीं है राजा से मांगने की जरूरत। राजा देख लेते हाँ इसकी ऐसी अवस्था है तो स्वयं ही दे देता है। जैसे कृष्ण भगवान के पास में सुदामा जी गए थे, कहाँ गए थे, सुदामा जी गए थे, तो सुदामा जी ने मांगा तो बिल्कुल भी नहीं मांगा, किंतु बिना मांगे ही भगवान ने कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को दे दिए, सारे लोग दे दिए, सारी संपत्ति दे दी, ठीक है नहीं थे। जब आप जिस प्रकार भगवान अरे कहाँ के द्वारकापति थे, द्वारका की थे ना राजा, तो द्वारकाधीश के पास में जब सुदामा जी गए तो वहाँ पे चावल लेकर गए थे वो, तो चावल खाए उन्होंने 2 मुट्ठी, तो इसी मुट्ठी खाने नहीं दिया, कपच हो जाएगी हैं। सुदामा जी को पूरा ऐश्वर्य लोग दिए थे। तो देखो, तो जिस प्रकार से सुदामा जी को सारा ऐश्वर्य उन्होंने दे दिया बिना मांगे, उसी प्रकार से हे शिव नाम रूप धन को से संपन्न देवी, शिव नाम रूप धन से संपन्न देवी, मेरा मत यह है कि क्या आप कृपा करके मेरे क्या कुछ नहीं देंगे, आता था आप सब कुछ देने वाली हैं। किम उता क्या उता है ना, किम उता, तो इसके विषय में क्या कहना। जब जिसके पास धन, आप धन से संपन्न हो, मैं गरीब हूँ, तो मुझ गरीब की क्या आप मदद नहीं करोगे, आप सब कुछ मदद करोगे। क्या आपका भक्त होकर के क्या मेरे दुखी रहूंगा, आता नहीं रहूंगा। आपका मैं जो भक्त हूँ, गरीब हूँ, मैं तो आपकी शरण लेकर के सर्वेश्वरी से संपन्न हो जाऊंगा, और आपकी उपासना करने से क्या मेरे कुछ मांगने की जरूरत है, अगर कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आता अपने आप ही आप उदार बन करके दे देती हैं, है ना।
और आपके द्वारा आपकी सेवा करने से मेरे को कोई असाध्य वस्तु नहीं रहती, है ना। मैं जब आपकी उपासना करता हूँ, सेवा करता हूँ, तो मेरे लिए कोई ऐसी असाध्य वस्तु नहीं है जो मैं उसको प्राप्त न कर सकूँ। अतः सब कुछ मैं प्राप्त कर लेता हूँ। करता नहीं, आपके द्वारा मैं प्राप्त मुझको प्राप्त हो जाती है। आपके द्वारा मुझको सारी वस्तु प्राप्त हो जाती है, क्योंकि आप इतनी धनाढ़ है। आप कितनी है? इतनी, तीनों लोगों की संपत्ति आप ही के पास में। अब तीनों लोगों की संपत्ति आपके पास में, तो फिर मेरे को ना मांगने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। बस आपकी शरण अपने आप ही आ जाता है, अपने आप वर्षा कर देती है ना। जैसे अरे लक्ष्मी जी ने आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के सामने ब्राह्मणी के घर में आंवला, सोने के आंवला की वर्षा कर दी कनक धारा के पढ़ने से। उसी प्रकार आप, हाँ, कनक धारा के द्वारा स्तुति करी, भगवान बोलना कनक है सोने की धारा, सोने की वर्षा करवा दिया आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने। ब्राह्मण है क्या? नवमी के दिन नवमी आएगी, हमला नवमी है। तो हे देवी, तो कहते हे महिषासुर मर्दिनी आपकी जय हो, जय हो, जय हो।